गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज गुड इवनिंग। स्टार्ट करें। तो लास्ट ऑफ डे हम चल रहे थे अपने मेन क्लास में। थैंक यू। लास्ट ऑफ डे मैं चल रहा था इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में, और इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन और इनवर्स फंक्शन में सबसे पहले तो ध्यान में रखने वाली जो बातें हैं कि 1 होना ही चाहिए, ऑन टू होना ही चाहिए, उसका डोमेन पता होना चाहिए, और डोमेन के बाद आगे आप सॉल्यूशन। तो कैसे आपको सॉल्व करना है? तो सबसे पहले डोमेन को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए सारा। साइन कॉस साइन कोसेक सेक और कॉस इनवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो इज माय वॉइस और वीडियो इज आर क्लियर? इज माय Yes, वॉइस वीडियो इज आर क्लियर? सर क्लियर है। तो यहाँ से साइन इनवर्स से आगे बढ़ेंगे। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। ये जो देगा वो एंगल देता है, क्योंकि साइन इधर आएगा तो साइन थीटा। तो ये जो आपको देगा रेंज, ये थीटा रेंज होगी। हाँ, ये आपको जानना बेहद जरूरी है। तो आपके पास डोमेन क्या है? वो एक्स है, और रेंज क्या है? वो थीटा है। थीटा यानी पूरी वैल्यू, साइन इनवर्स एक्स की पूरी वैल्यू वही थीटा, और एक्स हमारा डोमेन। तो साइन इनवर्स एक्स में एक्स की वैल्यू -1 से 1 हम लेंगे, कॉस इनवर्स एक्स में -1 से। रेंज इसका -π/2 से π/2। इसी के बीच ये सॉल्व होने के बाद आंसर आना चाहिए, और कॉस इनवर्स एक्स का आंसर 0 से π के बीच। ये एरिया है कॉस का। tan इनवर्स एक्स में एक्स की वैल्यू ऑल रियल नंबर ले सकते, लेकिन थीटा के वैल्यू -π/2 से π/2 ले सकते हैं, उसमें 0 नहीं लेना है, आपको ध्यान देना। कॉसेक इनवर्स एक्स में यहां पर ऑल रियल नंबर ले सकते हैं, 0 to π लेना है, π/2 को नहीं। टाइम 0 की वैल्यू अनडिफाइंड होती है, उस तरफ कॉस कॉट में π/2 की वैल्यू अनडिफाइंड। कॉसेक इनवर्स एक्स r -1 से कॉसेक में यहाँ क्या लिखवाया था मैंने? -π/2 से π/2। कॉसेक में क्या लिखवाया गया है एक बार देख लीजिए। जीरो को हटाएंगे ना,
tan में क्या है, tan में देखिए तो tan इनवर्स में उसमें से कुछ घटाना भी है, ब्रैकेट ऐसा, वही मुझे लग रहा था कि कुछ तो करना चाहिए। एक बार सबको मिला लीजिए और एक जगह कर लीजिए। सबको मिलाइए तो ऑल करेक्ट है कि कहीं कोई चेंज चाहिए? मैंने बताया था कॉस इनवर्स, कोसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स एमडी है। अपोजिट इनइक्वालिटी लगेगा, सेक इनवर्स, tan इनवर्स और साइन इनवर्स, एमआई है, डायरेक्ट इनइक्वालिटी लगेगा, इनइक्वालिटी जैसा है वैसा ही रह जाएगा, आप जैसा करना चाहे कर सकते। मैं अभी इसे मिटा दूं, सबका हो गया, सभी एक जगह पर एकदम कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि यहीं से आपको बार बार पिक करना है, बार बार यहाँ से इसे पिक करना है, वहां काम करना है, फ्यूल है, ऐसा समझिए, इसी से वाहन चलेगा आगे। इनवर्स का सारा क्वेश्चन यही बनाने वाला है। ये क्वेश्चन तो मैं बनाऊंगा, 2 क्वेश्चन अभी, बाकी सब आपको दूंगा एक एक करके बनाने को, जल्दी। हो जाए तो मुझे बताओ जल्दी, डन हुआ फिर क्या? सर हो गया। हो गया? यस सर। अब इससे हम सॉल्व करने के लिए बढ़ रहे हैं। कॉस और कॉस इनवर्स मिलकर खत्म हो जाएंगे, इसी तरह से अगर कॉस इनवर्स पहले रहे और कॉस बाद में रहे तो मिलकर खत्म हो जाएंगे। ये सब में होता है, चाहे tan इनवर्स रहे या tan इनवर्स पहले रहे बाद में tan थीटा रहे, यह रूल हम सबको याद रखना है। एक दो और रूल जो काम में आ सकते हैं, साइन इनवर्स में माइनस अगर लगा दिया जाए तो ये माइनस अब बाहर निकाल लें, tan इनवर्स में माइनस लगा दिया जाए तो ये माइनस अब बाहर निकाल लें, कोसेक इनवर्स में माइनस लगा दिया जाए
इनवर्स माइनस निकाल, लेकिन अगर कॉस इनवर्स में माइनस लगा दिया जाए पाई माइनस एक्स हो जाएगा, याद रखें। कॉस इनवर्स में इसे हटाने को पाई माइनस एक्स, ये माइनस जो है अब समाप्त हो गया, और यही टाइम कॉट में भी और यही सेक में भी। गो स्ट्रेट। cos inverse 6. और यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिसिंग हुआ है, इसको थोड़ा सुधारना पड़े। पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, ये मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पर फिर से 1 मिनट प्लीज। पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स और पाई माइनस से। यहाँ का माइनस खत्म। साइन इनवर्स 2x प्लस 1 ग्रेटर देन हाफ √3/2। कुछ भी ऐसा रह सकता है। सॉल्व करना चाहते हैं थीटा sin inverse 2x plus 1 theta is greater than a theta. अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि दुनिया में कोई भी साइन इनवर्स निकालने के बाद पाई/2 से बड़ा तो होगा नहीं और माइनस पाई/2 से छोटा नहीं है। यहां भी ध्यान देना, डोमेन वेरिएबल है लेकिन एक कांस्टेंट है। जब कोई कांस्टेंट आ जाए तो उससे ज्यादा सावधान है। वेरिएबल को तो हम सॉल्व करके फिर बाद में निकालेंगे, कोई इश्यू नहीं, लेकिन अगर कोई कांस्टेंट खड़ा है ऐसे तो उसे सावधानी, डिस्टेंस मेंटेन करना है 3 यार्ड्स। √3/2 इसी तरह का एक कांस्टेंट खड़ा है साइन इनवर्स के रास्ते में। हमको ऐसा लग रहा है कि साइन इनवर्स हम इधर कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बेशक 2x प्लस 1 हमको इस तरह से ये ऐसे करके साइन √3/2 हम कर सकते हैं, और सॉरी 2x प्लस 1 दोनों तरफ साइन लगा देंगे और ये साइन खत्म। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है
कि हमको ये ध्यान हमने नहीं दिया, ये तरीका सही है लेकिन अभी फिलहाल ये गलत है, क्योंकि साइन इनवर्स निकालने के बाद उसका जो रेंज है π/2 से ज्यादा बड़ा नहीं होगा, जबकि ये π/2 से बड़ा हो चुका है। π/2 का मतलब कितना होता है आप हमें बताइए। 3.14/2, उससे बड़ा नहीं है। सॉरी, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूं ताकि क्वेश्चन वैलिडेट हो जाए। 5/2 क्वेश्चन को वैलिडेट करना। तो π/2 3.14/2 होता है। इससे बड़ा वैल्यू अगर साइन इनवर्स का मांगा जाए आपसे तो आपका कोई आंसर ही नहीं है, आप फंस जाएंगे। इससे बड़ा वैल्यू आप नहीं दे सकते हैं, इसलिए इसका x = 5। अगला क्वेश्चन, साइन इनवर्स 2x + 1 < 5/2। क्वेश्चन से अगर ये < 5/2 है तो 5/2 से छोटा साइन इनवर्स तो होगा ही होगा, क्योंकि π/2 से -π/2 के बीच में ये पूरी वैल्यू रहेगी। तो जब ये इससे छोटा हमेशा होगा तो इसके ऑल डोमेन को एक्सेप्ट करना, और डोमेन क्या है 2x + 1 -1 से 1 के बीच होना। अब फटाफट 1 घटाओ, -2 2x 0 so -1x, so x की वैल्यू -1 से 0 टोटल ले लेनी है। ये इसका आंसर होगा, क्योंकि इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, हमको सॉल्व करने का कोई फायदा ही नहीं है, ये 5/2 से छोटा ऑलरेडी। अब आता है सॉल्व करने वाला, नोट कीजिए। इन दो क्वेश्चनों से आपने देखा कि कैसे हम क्वेश्चन को पकड़ के पहुंचते हैं। रेंज जब हमारे पास में दिया हुआ है तो रेंज से हम इक्वेट कर लेते हैं पहले कि रेंज इसके अंडर में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब एक जगह दिया हुआ है साइन 4x + 3 > 1/3 साइन इनवर्स, और पता है सॉल्व कर। ये 1/3 जो है -π/2 से π/2 के बीच में। अगर ज्यादा आपको असुविधा हो रही है तो आप ऐसा कर सकते हैं। यही है, ये -1 से -1 तक -π/2 से π। . 1 + 2 = 3 + 1 = 4 + 2 = 6 + 1 = 8 + 1 = 12 + 1 = 16 + 1 = 18 + 1 = 20 + 1 = 25 + 1 = 30 + 1 = 40 + 1 = 50 + 1 = 60 + 1 = 70 + 1 = 80 + 1 = 100 + 1 = 120 + 1 = 150 + 1 = 100 + 1 = 120 + 1 = 150 + 1 = 100 + 1 = 100 + 1 = 100 + 1 = 100 + 1 = 100 + 1 = 100 + 1 = 100 + 1 = 100 + 1 = 100 + 1 = 100 + 1 = 100 + 1 = 100 + 1 = 100 + 1 = 100 + 1
अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि 4x प्लस ये वैल्यू साइन इनवर्स का 1/3 से बड़ा होना चाहिए। आई थिंक 1/3 यहाँ आएगा। 1/3 ऊंचाई है, याद रखेंगे। 1/3 से बड़ा यानी इससे बड़ा, यही ग्राफ, इसी की बात की जा रही है। यानी एक इस ग्राफ पर 1/3 से π/2 तक हमको लेना है। 1/3 से π/2 तक हमको जाना है, यानी 1/3 से बड़ा π/2 तक हम जा सकते हैं। यानी कि साइन इनवर्स 4x प्लस 3 की वैल्यू हम 1/3 से बड़ा और π/2 तक हाईएस्ट जा सकते हैं। देखिए बनाने का टेक्निक, सब में साइन लगा दीजिए, ये साइन खत्म हो जाएगा। तो साइन 1/3 से 4x प्लस 3 बड़ा होना चाहिए और π/2 के बराबर तक जा सकते हैं। साइन π/2, साइन π/2 1 होता है, आपको मालूम है। साइन 1/3 4x प्लस 3 1, तो ये आ जाएगा 3 घटा देंगे, साइन 1/3 माइनस 3/4 से 1 minus 3 minus 2/4 minus 1/4. This is the answer. X equal 3 दोनों तरफ घटाओ और 4 से डिवाइड करो। क्या यह समझ में आया? फिर से बताओ इसे। समझ में आया या फिर से बताना है? हरिचंदन, ये समझ गया आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। सर, समझ में आ गया। आ गया, ओके। मैं इसको 3 तरह से बनाने वाला हूं बेटा, आपको जो समझ में आए वो आप ले सकते। इसकी इतनी उलझी हुई चीजें हैं कि थोड़ी सी मिसिंग सी दूसरी डायरेक्शन में चली जाती। तो अभी हम इसको और काम करने वाले हैं, हम अभी इसको छोड़ेंगे नहीं। देखिए क्या क्या होने वाला है। एक तरीका तो ये है कि आप इसको इस तरीके से बनाएं। दूसरा तरीका है ये तरीका सबसे आसान है, क्योंकि आप पकड़ लीजिए ये क्या बोल रहा है। इससे ऊपर की वैल्यू चाहिए, इससे ऊपर की वैल्यू कहां तक चाहिए? तो π/2 तक चाहिए। तो π/2 तक चाहिए तो ले लो, यानी इस पूरे की वैल्यू यहां से π/2 तक चाहिए। और यही आपका, जैसे उसमें कलरिंग करते थे, सेम कलरिंग है। दूसरा तरीका भी वही है, लेकिन उसमें थोड़ी चेंजिंग है। वो चेंजिंग क्या है वो देखिए। दूसरा तरीका ये है कि आप यहां से ये फिगर ही जाना है। हमारी फिगर एक बार फंसा, गड़बड़ हुआ तो सब गड़बड़, कुछ नहीं। ये कह रहे हैं इसकी ऊंचाई 1/3, हमको नहीं पता 1/3 कहाँ आएगा। हम एक एज्यूम करते 1/3 पॉइंट ये 1/3 का से ऊपर का फिगर चाहिए, यानी ये फिगर चाहिए। हमको पूछा जा रहा है डोमेन के बारे में। 4x प्लस 3 डोमेन है, रेंज नहीं है। हमको 4x प्लस 3 के बारे में पूछा जा रहा है, बताओ ये कहां से कहां तक है। तो इससे ऊपर का फिगर के लिए हमको जो डोमेन चाहिए सो यहां से यहां तक चाहिए, यानी ये वाली डोमेन चाहिए। देखिए ध्यान से, यानी कि यहाँ डोमेन जो चाहिए सो यहां से यहां तक चाहिए। अब आप बोलेंगे ये तो मुझे पता ही नहीं है। ये आपको पता है, ये 1/3 आएगा कैसे? यहाँ साइन 1/3 रहेगा तभी तो ये आएगा 1/3। साइन इनवर्स करेंगे तो साइन 1/3 से 1 तक डोमेन रहेगा हमारा, यानी कि 4x प्लस 3 जो डोमेन है साइन 1/3 से लेकर के
1 तक जाना है और फिर आंसर यही आएगा x इक्वल टू साइन 1/3 माइनस 3/4 माइनस। देखिए पहली बार में हमने रेंज को देखा और पूरे रेंज को हाफ से यहां तक इक्वेट किया। दूसरी बार में हम डोमेन को देख रहे हैं कि डोमेन इस ग्राफ का कहां से कहां तक और इस डोमेन को इक्वेट करना। अब आप सोच लो आपको किसमें आसानी है, यू कैन डू दिस, डू इट। हाँ ओपन क्लोज क्यों है, क्योंकि साइन यहां पर ओपन दिया हुआ है क्वेश्चन में 1/3 के पास और यहां तक नहीं जाएगा 1 तक, इसलिए जो क्लोज। ये हालत खराब हो जाती है जब कहीं भी हम लोग किसी इंस्टीट्यूशन और किसी भी और कॉन्फ्रेंस वगैरह में क्वेश्चन डाल देते हैं। फैकल्टी मेंबर परेशानी फील करने लगते हैं कि इसमें कैसे क्या किया जाए। और तीसरा मेथड जो हमने फिर उसको भी याद किया कि ये कैसे बनाया जाना है। हमको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी, हम चाहे डोमेन से सॉल्व कर दें, रेंज से सॉल्व कर देंगे, फाइनली एक्स निकालना, फाइनली एक्स निकालना है डोमेन उसमें, इसलिए मैं डोमेन से सीधा किया। ये डायरेक्ट मेथड है। रेंज से बनाने वाला ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ा सा मेथड है और एक ऐसा मेथड जिसमें डोमेन न लगेगा न रेंज लगेगा, तो क्या लगेगा, मिटा दो, मिटाऊं क्या? यस यस सर। सर। ओके, दोनों मेथड समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। करने वाले हैं यस सर। एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बिल्कुल जो अभी तक, और यहाँ तक खींचने के लिए मैंने कितना मेहनत किया। शुरू में मैंने 4-5 क्लास ऐसे ही जाया कि सिर्फ बेसिक पढ़ाने में। मैंने ये नहीं सोचा कि टाइम वेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे आज के दिन का वेट, आज का दिन जो मैं बताऊंगा वो स्टूडेंट समझ सके। तो आज आप समझ गए, ये सबसे बड़ी बात। अब किसी को कुछ नहीं ग्राफ पता है, अब उन बच्चों के लिए ये करने जा रहे हैं जिनको ग्राफ नहीं पता है, जिनको पता ही नहीं है कि ग्राफ कैसे खींचना है, क्या करना है। उनके लिए सिंपल मेथड जो रट्टा मार के काम निकालती है। तो रटने वाले स्टूडेंट्स कम ऑन हियर, और काम कुछ नहीं है, बहुत आसान है। दोनों तरफ साइन लगा दीजिए बेटा, दोनों तरफ साइन लगाइए। तो आपने यहां साइन लगाया, साइन साइन इनवर्स 4x + 3। देखिए जब साइन लगाएंगे दोनों तरफ तो होगा क्या कि डायरेक्ट इनइक्वालिटी को फॉलो करें। तो यहां पर भी आप साइन लगा रहे हैं, कॉस कॉट और कॉस कॉट और कॉसेक में अपोजिट इनइक्वालिटी फॉलो करें, दोनों ही तरफ लगाना है जब लगाना है। तो ये दोनों मिलकर खत्म हो गया, 4x + 3 sin 1/3। तो अब आप x की वैल्यू निकाल लेंगे यहां पर, sin 1/3 माइनस 3/4। लेकिन रुकिए, थोड़ा रुक जाइए। अब इसके डोमेन को निकालें, 4x + 3 -1 से 1 के बीच होना चाहिए, -2/4 सॉरी -1 से x -½ के बीच में। तो अब आप नंबर लाइन पे लाएंगे, -1 से -½ अब यहां देख कर बताइए, इसकी वैल्यू 1 से कम है, मान ली 0.5 है, तो 1 से छोटा रहेगा ही रहेगा, ये तो 100% बात है। sin 1/3 पॉजिटिव संख्या है, 1 से छोटी संख्या है, तो मान लीजिए 0.5 है, तो 2.5/4 इसके बीच में आएगा ना, इसके बीच में कहीं भी आ सकता है, कहीं भी लिख लो, sin 1/3 -3/4। अब आपका कलरिंग स्टार्ट, ये आपका डोमेन था और आपका आंसर कहता है कि x की वैल्यू,
आंसर कहता है कि x की वैल्यू इससे बड़ी लेना है, तो इससे बड़ी लेंगे। इधर दोनों कहाँ मैच हो रहा है देख लीजिए, और वही आपका आंसर हुआ। x इक्वल टू sin 1/3 माइनस 3/4 माइनस। There are three methods, either from domain, either from rows, range or analytical method। जो हमारे पास एक मेथड मैंने इसे डेवलप किया है जिसमें कोई ग्राफ की जरूरत नहीं है, ग्राफ गया तेल लेने और आपका काम। मिटाओ इसे, हो गया? जल्दी थोड़ा बताइए। ये सर हो गया। एक और इंफॉर्मेशन देना है कि यहाँ पटना सिटी में द कैपिटल ऑफ बिहार जो है, जहाँ हम लोग रहते हैं, लॉकडाउन है, तो बाहर में कुछ भी मिल नहीं रहा है जिसमें इसका इंक नहीं है मेरे पास, और एक दिन का और इंक बचा हुआ है, और ये परेशानी हमारे पास में हो रही है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ को लेबल करा लूं, लॉ डे बाय डे निकल रहा। अभी 31 जुलाई तक के लिए लागू कर दिया लॉ, आज का न्यूज। तो थोड़ा परेशानी हो, मुझे लग रहा है मुझे कुरियर से साहू सर को मैं बोलता हूँ, क्या वहां पे अवेलेबल है, स्टेशनरी खुल रही है? इन भुवनेश्वर द स्टेशनरीज आर ओपन और नॉट? Yes, sir. ओपन। यस सर। और मुझे लास्ट में सर को बोलना पड़ेगा कि कुरियर करके एक डब्बा मुझे दीजिए, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, खुल ही नहीं रही है बहुत छोटी सी चीज, बट ये ओपन ही नहीं हो रही है दुकान, तो कोई ऑप्शन ही नहीं पता चल रहा है क्या किया। अब इसके वजह से क्लास में रुके, मुझे अभी चिंतित हूँ। मैं मिटाऊं इसे, सबको समझ में आ गया? टोटल स्टूडेंट जितने हमारे? यस सर। Yes, sir. ओके, आइए धुरंधर एक क्वेश्चन और जो मैं ज्यादा क्वेश्चन तो मैं बनाता नहीं हूँ, बनाऊंगा थोड़ा ही क्वेश्चन, लेकिन बहुत सॉलिड क्वेश्चन होंगे, बहुत सॉलिड, और इसके बाद में आपको मैं दे रहा सर। तो एक क्वेश्चन और लीजिए। cot इनवर्स 3x minus 4 mod less than 1/5। अब ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, तो ये क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करने वाले हैं? मैं थोड़ा इंक ले लेता हूं, है इसमें खत्म हो गया, ब्लैक मैंने ले लिया था, ब्लू बस ये ब्लैक बहुत मोटा है, इतने लाइक cot inverse 3x minus 4 less than 1/5। तो ये मॉड को पहले सॉल्व करें, पहले मॉड मुझे मिल गया है -1/5 से cot inverse 3x minus 4 1/5।
परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए कि और का ग्राफ कैसा था मेरा, ऐसा ग्राफ था। तो कॉट इनवर्स का ग्राफ के लिए मुझे कुछ ऐसे ग्राफ पे जाना पड़ेगा। फाइव 0.5/2 था। पाई/2 के पास से टच कर रहे हैं, फिर पाई वाली लाइन से पहले अभी कह रहे हैं कि -1/5 से 1/5 तक जाना। तो देखिए यहाँ है -1/5, यहाँ है -1/5, और 1/5 पाई/2 से थोड़ा नीचे आएगा। मैं रेंज से बना दे रहा हूं। इसी के बीच में ग्राफ चाहिए, इसके सामने आ जाइए। इसके ऊपर की सारी ग्राफ चाहिए, इधर की पूरी सर ग्राफ थोड़ी सी उल्टी हो गई है। उल्टी हो गई है। हाँ सर, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिखिए आप, फिर पाई के पास नेगेटिव जाना चाहिए ना। ओ हो, यस यस यस, पाई के पास नेगेटिव में जाना चाहिए। राइट राइट राइट। हाँ हाँ ठीक है। पाई के पास नेगेटिव में ग्राफ जाना चाहिए और 0 के पास पॉजिटिव। ये ग्राफ देखिए, अभी सही है। यस सर। ओके सही है। -1/5 यहाँ है 1/5। अब इस 1/5 का ऊंचाई को का ग्राफ इससे ऊपर का सब ग्राफ लेना है। पाई/2 माइनस इन्फिनिटी में यानी कि मुझे इसके ऊपर की सारी ये ग्राफ लेनी, इससे लेकर के वो पाई तक लेना। ठीक, तो हमारे ग्राफ स्टार्ट होगा 1/5 से बड़ा, नहीं सॉरी 1/5 से छोटा चाहिए ना, ये बोल रहा 1/5 से छोटा। बार बार मिस्टेक हो रहा है, नो प्रॉब्लम। उससे नीचे का ग्राफ चाहिए, इससे नीचे का ग्राफ चाहिए। ये अभी जाकर के एकदम परफेक्ट यार, यानी हाईएस्ट ऊंचाई 1/5 होगी इसकी। कॉट इनवर्स 3x - 4 1/5 से छोटा होगा,
और 0 से बड़ा, 0 से बड़ा। अब दोनों तरफ कॉट कर लेंगे, कॉट 0, इसको ऐसे पलट लेंगे क्योंकि आप दोनों तरफ कॉट जब लगा रहे हैं तो ये ऐसे है। कॉट 0 की वैल्यू कितनी होती है? एनीबॉडी? कॉट 0, कॉट 0, कॉट 0 Infinity. Undefined. ठीक है। तो इससे ये बड़ा चाहिए और इन्फिनिटी तक, यानी कि इनफाइनिटी से लेकर के 3x माइनस 4 कॉट 1/5 तक रह सकता है। 4 को इधर जोड़ दीजिए, इधर जोड़िएगा तो इन्फिनिटी ही हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। x 4 प्लस कॉट 1/5/3, यानी x की वैल्यू हो गई 4 प्लस कॉट 1/5/3 से आंसर। ये ग्राफ से बनाने में थोड़ा सा टेक्निकली लेना पड़ेगा, ग्राफ सही बनना चाहिए और क्या बोल रहा है कहां से कहां के बीच में होना चाहिए। या तो ये तो फॉल्स वैल्यू है, यहां तो कोई वैल्यू ही नहीं मिल रहा। हाँ, कोई दूसरी मेथड, तीसरी मेथड से भी बना कर हम देख लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं है। और यदि कोई स्टूडेंट बिना ग्राफ बनाए बनाना चाहता है, मिटा दूं इसे? Yes, sir. तो वो कभी कभी आसान पड़ता है क्योंकि बहुत ग्राफ का ही बना देता है और सबसे पहले डोमेन निकाल के और फटाफट देखिए कैसे। लेकिन रेंज पर ध्यान देना पड़ेगा। बिना ग्राफ का अगर बनाते हैं तो रेंज को थोड़ा सबसे पहले डोमेन निकाल लीजिए। 3x माइनस 4 इक्वल टू ऑल रियल नंबर, यानी x कुछ भी हो सकता है। जब ऑल रियल नंबर में कुछ भी जोड़ोगे रियल नंबर, कुछ भी भाग दोगे रियल। अब इस क्वेश्चन को यहां पे लाओ, कॉट का कभी भी 0 से पाई तक हार्डेस्ट रह सकता है, इसके माइनस में तो होगा ही नहीं, तो ये 0 से बड़ा होगा, माइनस थोड़ा फॉल्स है कॉट इनवर्स, तो इसको थोड़ा सा हमको सजाना पड़ेगा। हाँ, इसके अंडर में है रेंज, तो ये कॉट का रेंज यहां तक नहीं पहुंचता है, कॉट की रेंज 0 तक ही आती है। तो जहां तक रेंज आती है हम वहां बाइंड अप करेंगे, वहां बांधेंगे इसको और तब क्वेश्चन हम बना पाएंगे। अब दोनों तरफ कॉट लगा लीजिए, कॉट 0 और एक पलट लीजिए 3x माइनस 4 कॉट 1/5, बाकी तो जैसे बनाए हम वैसे, यही आंसर आ गया। इसमें ग्राफ का कोई चक्कर ही नहीं था, आपको सिर्फ दिमाग में याद रखना था कि ये रेंज गलत है, नेगेटिव में तो आता नहीं है। क्या ख्याल है, सही है? राइट डाउन, एक क्वेश्चन आपके लिए है।
cos inverse 2x minus 3 less than half. आज का क्वेश्चन आपका cos inverse 2x minus 3 less than equal to solve. Sir, 2 into 7 by 4. I see the हाँ क्या आंसर बोल रहे हैं? टेल मी द आंसर. सर एक 2 होगा एंड दूसरा cos 1 by 2 plus 3 divided by 2. हाँ और लास्ट वाला क्या? कॉमा दो आंसर होगा ना, दो लिमिट होगा ना, दो हाँ बाउंड्री. हाँ सर 2 होगा तो वो बाउंड्री क्लोज्ड ब्रैकेट होगा. कौन सा बाउंड्री होगा? सर क्लोज्ड. मैं बोल रहा हूँ दो आंसर में कौन, एक आपने बोला कि 3 plus cos half by 2 और दूसरा दूसरा 2. दूसरा 2 करेक्ट है. दूसरा 2 करेक्ट. हाँ क्या कोई बनवाना चाहते हैं और किसी का कुछ आंसर है? अभी जो आंसर दी लड़की उसका नाम क्या है? सर इप्सिता. एफशिता. वो थैंक यू एफशिता, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है बेटा. वेलकम सर. आप कुछ अच्छा करो हाँ और हमें भी याद करो. हाँ सर आपको तो हम जरूर हर दिन के लिए याद करेंगे. हम लोग को वही चाहिए कि आप सबों का प्यार हमेशा हम लोग को मिलना चाहिए, और जो भी जरूरत है कभी भी आपको, साहू सर को मैंने बोल दिया है कि अगर बच्चों को नंबर्स की जरूरत है तो प्लीज गिव देम, और वो कांटेक्ट में बने रहे. हाँ सर. और रिफ्रेश चीजों को मैं डालता हूँ. तो अभी आप देखिए इसको आपने बना लिया, और बाकी स्टूडेंट जो है हमारी ममता है, जयश्री वगैरह बना कि नहीं? प्रवन और यस सर. यस सर. हो गया या मुझे टच करना है? जल्दी बोलो, टाइम नहीं है. हो गया है या मुझे इसको बनाना? सर हो तो गया है, लेकिन वो डोमेन वाला मेथड है ना, उसमें थोड़ा सा बना. ओके, डोमेन वाले मेथड पे आ जाते हैं. चलो कोई इशू नहीं. अभी मैं डोमेन वाले मेथड से बना देता हूँ, लेकिन अच्छा होगा रेंज वाले से बनाइएगा तो कभी दिक्कत नहीं आएगी. लेकिन डोमेन वाले में थोड़ा आपको मेहनत करना है. कॉस्ट के बारे में, ये कॉस्ट है, कॉस्ट का फिगर जो है
कुछ ऐसा था। तो हम लोग इसको लेते हैं यहां से जिसमें कि 0 to पाई यहां तक ही फिगर आता है। ये फिगर मिल रहा है, ये भी चल ये 0 से 1 तक और यहाँ -1 तक फैला हुआ। स्पष्ट तो दिख ही रहा होगा। अब हमको हाफ के बारे में देखना है कि ग्रेटर देन हाफ, लेस देन हाफ। हाफ यानी कि ऊंचाई, तो ऊंचाई हाफ यहाँ है क्योंकि 0 है और ये π/2 है यहाँ और ये पाई है, तो हाफ निश्चित रूप से यहाँ पर आए। इसके सामने में जाते हैं, देखिए अब दो ये पॉइंट, इस पॉइंट की बात हो रही है। कह रहा है कि इससे छोटा होना चाहिए ऊंचाई, ऊंचाई से छोटा इस तरफ है, देखिए राइट। ऊंचाई जो है इस तरफ में इससे छोटा है, तो ऊंचाई जो है ये हम डोमेन लेंगे। ये डोमेन हमारे पास में, तो हमारे पास में 2x - 3 का जो वैल्यू है वो यहां से यहां तक होना चाहिए। वो वैल्यू क्या है? ये पॉइंट का मैं नाम लिख दूं। ये पॉइंट का नाम है cos हाफ और हाफ। ऊंचाई हाफ, डोमेन cos हाफ। cos हाफ देंगे तभी तो इनवर्स में वो हाफ आएगा ना, सही है। तो यहाँ cos हाफ है, ये जगह जो है cos हाफ। तो अब हमारे पास में यहां से यहां तक का डोमेन आया, यानी कि 2x - 3 की वैल्यू cos हाफ से स्टार्ट करके इक्वल टू दिया है तो इक्वल टू कर लीजिए और 1 तक में जाना है। तो अब अपने आप कर लीजिए cos हाफ + 3/2, यहाँ x बचेगा और यहाँ 3 और 1 4/2। यही आया है ना आंसर? देख लीजिए आंसर यही आया है। हाँ सर, ये आया है। तो डोमेन के लिए डोमेन पे गिराएंगे। यस सर। क्या हमारा, और रेंज के लिए हमको रेंज पर जाना पड़ता है, यहाँ से इधर ये एरिया लेना पड़ता है 0 से। इस पूरे की बात करें तो 0 से हाफ लेंगे, और अगर सिर्फ इसकी बात करें तो cos हाफ से 1 लेंगे। सो दिस इज द थिंग। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रहने दीजिए, इस पे मत जाइए, क्योंकि आप अटके, मुझे पसंद नहीं है। आप रेंज से जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब सामने हम बैठ के आपसे मिलेंगे अगर क्लासरूम में, कभी लॉकडाउन खत्म होता है तो सर ने बोल रहे हैं कि 1-2 विजिट सर का हो जाएगा कभी ना कभी, तो फिर उस समय हम आपको बांध पाएंगे कि हाउ डज इट वर्क, ये कैसे तीनों मेथड से कैसे काम आता है। ये आगे आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती। ओके, तो आज के लिए इतना रहने दीजिए। सर अगर आपके पास इंक नहीं होगी तो क्या नहीं पढ़ा सकते? जो जूम पे जो ब्लैक मींस व्हाइट बोर्ड आती है उस पे? वो बहुत मुश्किल है, आपके क्वेश्चन बनाना मुश्किल है उस पे। हमको पहले कुछ दिन थोड़ा बहुत इनइक्वालिटी का रेंज था तो मैंने काम कर, अभी तो अगले दिन पार्ट फ्रैक्शन में मुझे घुसना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको कैसे करूँ, क्योंकि आपने फंक्शन पूरे अच्छे से पढ़ा नहीं है। आपने हाँ बहुत सर। फंक्शन को ऐसी छोटा ऐसी टेस्ट किया है, 11th में कुछ भी नहीं हुआ, 0 है। तो सर। अभी से जाना है उसके पूरे ग्राफ और सारी चीजों को वो सारा खत्म करके इनइक्वालिटी इस महीने में खत्म में कर देता है इनइक्वालिटी। इसके बाद डोमेन और रेंज की बहुत क्वेश्चन आती है, एवरी ईयर आती है डोमेन और फाइंड डोमेन, फाइंड रेंज, और ये फाइंड पीरियड आल्सो, पीरियोडिक फंक्शन में इसका पीरियड क्या होगा। ये 3 कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो सभी जगह घुसे हुए हैं। अब इसके लिए मुझे पूरे ग्राफ पर कमांड करवाना होगा। It will take more than 2 months.
तब जाकर के आपको फंक्शन में कोई भी डोमेन आप निकालेंगे, कोई भी रेंज निकालेंगे, बिंदास कोई इनइक्वालिटी बनाएंगे, चाहे वो किसी क्षेत्र का हो। अभी इसको पढ़ने से ट्रिग्नोमेट्री भी सुधर गई, ट्रिग्नोमेट्रिकल इन्वर्स भी सुधर गया। तो ये एक जगह सर बार बार पूछ रहे हैं कि सर कौन सा क्वेश्चन दूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा। मैंने बोला ट्रिगो दे दो, तो बोले ट्रिगो में कुछ भी दे दो, कुछ भी मत दो, लेकिन आप बेसिक दो ना, बना लेंगे बच्चे। क्योंकि मैंने मुझे पता है, तो सर ने फिर मुझे ही क्वेश्चन भेज दिया, बोला कि इसमें से आप सर सिलेक्ट कर लो और बच्चों को क्या देना है वो मुझे बताओ। तो मैंने कुछ क्वेश्चन आपको भेजे हैं, पसंद आने चाहिए, नहीं बनेगा तो आई विल डू दिस। मैंने कहा मैंने प्रैक्टिस ट्रिगो में नहीं कराया है, बट मैंने बेसिक इतना डाल दिया है कि ट्रिगो के प्रैक्टिस के बगैर अगर बेसिक किसी स्टूडेंट के पास है तो गलती होने से बच जाए। जैसे 15 डिग्री की वैल्यूज है, बहुत सारा वो सब चीज उस पे कैलकुलेशन है, तो उसको सीधा 15 डिग्री का वैल्यू पुट करके वैल्यू निकाल कर दे दीजिए। 15 डिग्री है और 18 डिग्री की वैल्यू है, 36 की है, 24 की है, 72 की वैल्यू है, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, उसको सीधा वैल्यू है, ये वैल्यू याद करके जाइएगा क्योंकि एग्जाम्स में आ जाए अभी सर। तो ऐसा है। अब रही बात कि इसके बाद मैं सोच रहा हूँ ऐसी चीजों को ही लूं जो ऑलवेज कंफ्यूजिंग रहे। मैथ की दुनिया में ऑलवेज कंफ्यूजिंग ये है, और कोऑर्डिनेट में जब 3D आएगा, जब प्लेन पॉइंट स्ट्रेट लाइन और इस सारी चीजें और वेक्टर ये एक साथ जब इंटर करते हैं तो दुनिया का 99% स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम। और मेरा सबसे शार्पर है, मैं जब उसको स्टार्ट करूं, कैलकुलस पढ़ना आसान है, नो द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन फार्मूला, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट से, लेकिन ये पूरा ही प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट ही है, कॉन्सेप्ट से ही बनेगा ही, दूसरा कोई पाए। अब इस इनइक्वालिटी को आप फार्मूले और से नहीं बना सकते, इसकी जब तक ग्राफ रेडी नहीं होगी, जब तक आप समझेंगे नहीं कि व्हाट इज स्टेज, ये 1/5 से बड़ा हो जाए, लेकिन यही यहाँ पे 5 कर देते फंस जाएगा, फिर 5 आंसर आ जाएगा, कभी रियल नंबर आ जाएगा। तो ये अचानक से कैसे घूम रहा है, क्यों हो रहा है, इसके लिए कॉन्सेप्ट ही जिम्मेदार है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू सर।